Rotic stenosis, most commonly seen after classic degeneration of aorta valve in elderly, also seen in younger adult with the bicuspid aortic valve. ये जो बाइकस्प कहते हैं, ये रोटक जो वो इस तरह से पर सा नज़र आता है आपको, वो डॉक्टर सईद ने आपको समझाया होगा बड़ी डिटेल से। वैसे 3 होते हैं तो ये 2 हो जाते हैं, तो उसमें ये लीफलेट जैसे नहीं होते ऐसे। ओरोटिक स्टेनोसिस, ये तंग हो जाता है, ये अरूटा है, ये तंग हो गया, इसके अंदर स्टेनोसिस आ गया। ये नॉर्मल ओरोटिक वाल्व कह रहे हैं जा रही, आगे जाके देखिए ना ये तंग होगी। नेक्स्ट, आगे, और इसी में रिगर्जिटेशन शुरू हो जाएगी। सेफ रेस्पिरेटरी, severe respiratory distress and frank heart failure, sometime cardiogenic shock। ये जो यहाँ अगर रिगर्जिटेशन शुरू हो जाए तो वो कहता है कि सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा और हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा और समटाइम कार्डियोजेनेटिक शॉक होगा, सदमा जो होता है कि स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है जी। ये नॉर्मल वाल्व है और ये लीकेज वाला है, ये लीकेज बजाय ऊपर जाने के ये नीचे। चलें जी आगे चलते हैं। एलर्जिक वेस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ विद इन द वॉल्स ऑफ इफेक्टिव ब्लड वेसल्स, प्राइमरी सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, वेसल के अंदर इन्फ्लेमेशन, वेस्कुलाइटिस क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस एग्जांपल ऑफ ए गैंट सेल आर्टेरियाइटिस। मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस एग्जांपल है पॉली आर्टेरियाइटिस। स्मॉल वेसल, ये उनके नाम लिखे हुए हैं कि अगर बड़ी में होता है तो उसको ये कहेंगे, छोटी है तो उसको ये कहेंगे, और सेकेंडरी है तो उसको ये कहेंगे। इसमें उसने सेकेंडरी वेस्कुलाइटिस इज अकर प्रेजेंट ऑफ द डिसऑर्डर लाइक द हेपेटाइटिस बी में भी ये हो सकता है, हेपेटाइटिस सी में भी होता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस। और जो बैक्टीरियल कार्डियाइटिस है, जैसे ऊपर हमने जिक्र किया स्टेफ्लो का, स्टेप्टो का, एंटायरो का, वो भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। एलर्जिक, वैसे ये है एलर्जिक, देखे ना स्किन पे भी आपको थोड़ा सा नज़र आता है, अक्सर ब्लू नज़र आती हैं। जहाँ ब्लू नज़र आएंगी तो लेक्सिस बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है ना, और ये अगर अंदर चला जाएगा तो क्या, फिर लेक्सिस बाहर निकालेगी, जिंकोमेट बाहर निकालेगी। जब कोई एलर्जिक रिएक्शन सप्रेस होकर हार्ट पे जाती है तो फिर आपको लेक्सिस की तरफ जाना है, फिर आपको जिंकोमेट की तरफ जाना है, फिर पल्सटीला की तरफ जाना है, ग्रेफाइट की तरफ जाना है। नेक्स्ट, ये तो पहले हम दिखा चुके हैं। एक्सीडेंट हाइपोटेंशन, अर्जेंसी एंड इमरजेंसी, दिल जो है ना ब्लड प्रेशर का रेज हो जाना। एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ओनली, नो एविडेंस इन ऑर्गन डैमेज, जनरली एक्सेप्टेड level of accelerated hypertension is a blood pressure level greater than 180/110. Some book mention greater than 180/120. Hypertension emergency is defined as the elevated blood pressure along with the evidence in organ damage। और ये बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, हार्ट डैमेज। अब फौरी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो बेलाडोना फौरी दें, ग्लोनाइन फौरी दें, फ़ौरन कंट्रोल हो जाएगा। और फिर इसकी ओरोमेट है, ब्राटाम्योर है, आपका राउल्फिया है, और मैंने एक और भी, बल्कि हमारे होम्योपैथिक जो डॉक्टरों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसकी मैंने एक दवाई बताई थी, सल्फानेलामाइड। तो 30 की एक डोज देंगे नीचे आ जाएगा, क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादा खाने से। अदरवाइज जो ब्लड प्रेशर की हमारी दवाइयाँ हैं, रेडियम है, बेल है, ग्लोनाइन है, वे फ़ौरन ले आती हैं। और फिर ब्राटाम्योर बहुत अच्छी ब्लड प्रेशर की दवाई है, ओरोमेट बहुत अच्छी है। तो ये ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं, फिर आप उसको इमरजेंसी में
नीचे लाएंगे। ठीक है जी।